नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है। और साथियों, आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फाइनली यूकेपीएससी थोड़ा सा जागा है और इन्होंने आंसर की जो प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी तेज़ी दिखाई है। और जैसे कि हम जानते हैं, बीच में एक नोटिफिकेशन भी आया था कि क्वेश्चन फ्रेमिंग पे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और उसके लिए हिंदी के लिए उन्होंने टाइम भी दिया था। और बाकी सब्जेक्ट की क्वेश्चन फ्रेमिंग का टाइमिंग वो दे चुके हैं और अगले 7 दिनों तक आपको क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगता है, उसके ऑप्शन में कोई दिक्कत लगती है या क्वेश्चन ही कहीं पे गलत लगता है कि क्वेश्चन ही गलत दिया गया है या आंसर में ऑप्शन सही नहीं मिल रहे हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए विंडो ओपन हो चुका है। कैसे करना है उसके दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आंसर की जो प्रोविजनल आंसर की यूकेपीएससी के द्वारा जारी की जानी है वो कब तक जारी की जाएगी और रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, कुछ रिसोर्सेज से हमने पता करने की कोशिश की है, तो वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन पे जो ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो किस तरह से लगेंगे। और बाकी अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे किसी तरह का डाउट लगता है तो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। मिल के उस पर ऑब्जेक्शन में हेल्प करेंगे आपको ज़रूर। तो शुरू कर लेते हैं। पहले क्या क्या बातें हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने पास ये विज्ञप्ति है जो जारी की है आयोग ने कि जो विज्ञप्ति संख्या वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, यानी क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है और ऑप्शंस के जो स्ट्रक्चर हैं उस संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं, केवल प्रश्नों और विकल्पों की संरचना पर, न कि आंसर्स पे। तो ये बात थोड़ा सा समझने वाली है। अगर हमें लगता है कि किसी प्रश्न में दिक्कत है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन में दिक्कत है या उसके ऑप्शन कहीं पे गलत लग रहे हैं, तो उसके लिए हम आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। और किन किन विषयों की है इन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कुल मिलाकर जो अब तक के पेपर हो चुके हैं, यानी जो आपका जुलाई तक के जो पेपर हो चुके हैं उन पे ये बात की जा रही है। और इन सब के जो जुलाई तक पेपर हो गए हैं, अंग्रेजी आपका भौतिक विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, आपका नागरिक शास्त्र, इतिहास और कृषि शास्त्र। हिंदी का नाम इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी के ऑब्जेक्शन पहले मांग लिए गए हैं। तो इन विषयों के लिए जो क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ ए है वो अपलोड भी की गई है, आपने देखा होगा आयोग की वेबसाइट पे। और 27 अगस्त से ऑनलाइन आपके लिए ये कर दिया गया है। और 7 दिनों के भीतर अगर आपको प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न या उसके विकल्पों की संरचना में कोई भी डाउट लगता है तो आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके चरण भी इन्होंने दिए हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बात ध्यान देने वाली बात ये है कि आपत्ति दर्ज कराने के दिशा निर्देश जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। और ख़ास बात ये है कि 2 सितंबर 2026 तक इसकी डेट है और 2 सितंबर तक आपके पास मौका है। इसके लिए आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट जिन के सब्जेक्ट ये हैं, अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास तथा कृषि शास्त्र। तो इन सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन और उसके ऑप्शन में अगर आपको डाउट लगता है, कैसे करना है, अगर आपको आपत्ति करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो, रिसोर्सेज कैसे जोड़ने हैं, तो वो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। खासकर अगर आप खासकर नागरिक शास्त्र के अभ्यर्थी हैं तो ज़्यादा सफिशिएंट हम आपकी मतलब हम ज़्यादा मदद कर पाएंगे आपकी। अन्य विषयों में भी अगर कहीं पे लगता है कि हमारी मदद से हो सकता है तो आपके पास नंबर अवेलेबल है अपने चैनल पर ही। अगर आप कम्युनिटी सेक्शन में जाएंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8755970506। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ओनली, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसके अलावा अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या दिशा निर्देश इन्होंने दिए हैं, उनको समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे कि प्रोविजनल आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, वो भी हम बात डिस्कस करेंगे। तो ये आयोग की तरफ से दिशा निर्देश हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर ऑब्जेक्शन, यानी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर जो स्ट्रक्चर ऑब्जेक्शन है उसके लिए हमें क्या क्या करना है। अभ्यर्थी क्या करेंगे, आंसर की पर ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करने के लिए आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ,
आपको भरना होगा और कैप्चा कोड वहाँ पर आएगा। उसके बाद लॉगिन का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे, क्वेश्चन पेपर्स के अनुसार आपके रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना होगा वहाँ पर। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ आपको सेलेक्ट करनी होगी और नेक्स्ट का बटन, यानी जो भी आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है, अगर ए है तो ए, बी है तो बी, आपको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे जाना है। इसके बाद आपको बुकलेट सीरीज़ के अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, सेलेक्ट क्वेश्चन नंबर। जिस क्वेश्चन को भी आपने ऑब्जेक्शन करना है या उसके मतलब उसके विकल्पों को ऑब्जेक्ट करना, तो वहाँ पर डाउन लिस्ट में क्वेश्चन नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा। प्रश्न संख्या जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे वो प्रश्न हमें दिखने लगता है और इसके अंतर्गत क्वेश्चन स्ट्रक्चर या आंसर स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हुए कैंडिडेट आंसर एंड डॉक्यूमेंट्री फाइल डिटेल्स के अंतर्गत अभ्यर्थी अपना उत्तर विकल्प चयन कर प्लीज़ एंटर ऑब्जेक्शन डिस्क्रिप्शन, ये ऑप्शन आएगा, रेफरेंस बुक एवं पेज नंबर फील्ड इत्यादि को आपने भरना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसके लिए उसको अपलोड कर देना है, पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है, ये ध्यान रखना। और उसका साइज़ जो है 10 KB और 500 KB के अंदर ही होना चाहिए। फिर आपका कैप्चा कोड भरना है और उसके बाद आपको उसको जो आपका ऐड ऑब्जेक्शन बटन है उस पर क्लिक करना है और वो सबमिट हो जाएगा। डिलीट बटन, अगर आपको लगता है कि आपत्ति आपने गलत दर्ज कर दी है या गलती हो गई है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि अभ्यर्थी जो है अन्य प्रश्नों पे भी करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, यही प्रोसेस दोबारा दोहरानी होगी। तो जितने प्रश्न आपको करने हैं, जितने प्रश्नों के ऑप्शन में आपको दिक्कत लग रही है तो वो सारे आप कर सकते हैं और यही प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी होगी और प्रोसीड टू सबमिट करते रहना है। और अंतिम रूप में जब आपके सारे प्रश्न हो जाते हैं तो फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है और आपत्तियों का विवरण आपको दिखाई देगा। और फाइनल सबमिट जब आप एक बार कर लेंगे तो उसके बाद आपको चेंज करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, तो बदलाव उसके बाद संभव नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी आंसर की है ये कब तक आने वाली है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो जितने सब्जेक्ट अभी हमने डिस्कस किए, जिन जिन के लिए ये ऑब्जेक्शन मांगा गया है और प्लस हिंदी, इन सब की आंसर की आपको सितंबर मंथ में देखने को मिल जाएगी। यानी आपका सितंबर मंथ में ये सारी की सारी आंसर की आ जाएंगी, जो खासकर जुलाई तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब की आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, कई लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं, कॉल्स भी, काफ़ी लोग परेशान ज़रूर काफ़ी हो गए हैं क्योंकि आयोग ने हमारे टाइम की उतनी वैल्यू नहीं रखी है। बहुत ज़्यादा टाइम, पहले आंसर की का फॉर्मेट बदल दिया और उसमें भी बहुत टाइम लगा दिया पूरा। अगर हिंदी के पेपर की बात करें तो 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है, आज तक आंसर की नहीं आई है। तो एक प्रेशर भी होता है और इस संबंध में कई लोगों ने मेरे से बात करने की कोशिश भी की है, खासकर जो हिंदी के अभ्यर्थी हैं या जिनके पेपर काफ़ी जल्दी हो गए थे, वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो कुल मिलाकर ये है कि आपका सितंबर में आपके आंसर की जारी हो जाएगी और आंसर की जारी होने के बाद मुश्किल से आपके 2 या 3 मंथ, इतना टाइम तो लगाता ही है आयोग किसी भी प्रोसेस में, तो 2 या 3 महीने के अंतर्गत। और जहाँ तक जानकारी मिल रही है कुछ रिसोर्सेज से, तो ये माना जा रहा है कि लगभग दिसंबर तक जो है आपके लगभग सभी रिज़ल्ट वो जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी इसी साल आपके रिज़ल्ट जारी होने की संभावना, ये अच्छी खबर मिल रही है। बाकी अभी श्योर मैं नहीं कह सकता हूँ, और वो आयोग का काम है, वो अपनी तरह से कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना काम बहुत अच्छे से किया, जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है वो बधाई के पात्र हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो है, एक LT भर्ती का आपने देखा होगा, LT भर्ती का नोटिफिकेशन के बारे में UKSSC ने अपने अपडेटेड कैलेंडर में जारी किया है और उन्होंने वहाँ पर शिक्षा संस्कृति विभाग, तो UKSSC अगर LT भर्ती अगर आपकी आती है, जो कि आने की संभावना काफ़ी है क्योंकि अभी इलेक्शन का दौर होने वाला है, उससे पहले मुझे उम्मीद है कि LT की भर्ती देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो उस संबंध में अगर आप LT के अभ्यर्थी हैं और आपका लेक्चरर का पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो LT के आप ज़रूर अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। उम्मीद है कि भर्ती ज़रूर आएगी और अभी से अगर आप खुद को प्रिपेयर करेंगे, खासकर जिन लोगों ने अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम दिया है और बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है क्योंकि सब्जेक्ट की आपकी लगभग 70-80% तो आप ऑलरेडी तैयारी है, बहुत अच्छे से आपने सिलेबस को कवर किया है। वो अलग बात है कि पेपर
का पैटर्न थोड़ा आयोग ने बदला। बहुत सारे अच्छे अभ्यर्थी जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट आ गया तो उससे काफ़ी कन्फ्यूजन में बच्चे काफ़ी गलत करके आए हैं एग्ज़ाम को। तो अगर ऐसे आप अभ्यर्थी हैं तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप शिफ्ट हो जाइए एलटी की तरफ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका अच्छा सा तैयार है। और फर्स्ट पेपर की आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस और उत्तराखंड वगैरह, ये सिलेबस यही रहने वाला है एलटी का अभी। तो इस बार आप इसी तरह से तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। लेक्चरर के लिए जिन्होंने पढ़ा है उनका सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयारी है, और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे जो पहले से ही एलटी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी अब थोड़ा सा और जोर लगा के, और फर्स्ट पेपर की अगर आपको तैयारी करनी है तो डाउनलोड कीजिए स्टडी लवर्स फैमिली ऐप। हमारे पास एलटी का फर्स्ट पेपर का कोर्स लगभग पूरा अवेलेबल है, उसको ज्वाइन कीजिए। अभी आपका पुराना वाला रेट 499 उसका रेट होगा, आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। वो अपडेट होगा, उसका प्राइस भी अपडेट होगा, लेकिन अगर आप अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको 1 साल की वैलिडिटी वही रहेगी। हम उसको अपडेट करेंगे, उसमें नए चैप्टर जुड़ेंगे, नए पीडीएफ जुड़ेंगे, नए टेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन आपके लिए वो प्राइस अभी वही रहेगा। लेकिन जैसे हम उसको अपडेट करेंगे उसका प्राइस भी थोड़ा सा अपडेट होगा, तो बाद में ज्वाइन करने पे आपको वो थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है। अभी से ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपका खासकर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो लगभग पूरा यूनिट कवर है, जो आप बहुत अच्छे से तब तक के लिए तैयार कर सकते हो। तो आई होप ये सारी जानकारियाँ आपको सही लगी होंगी, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर आप विशेष जैसे पॉलिटिकल साइंस के अभ्यर्थी हैं तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि उसको ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके बीच में बहुत जल्दी, खासकर पॉलिटिकल साइंस के, जिन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। मैं उनको सेलेक्ट करके आप लोगों के बीच में लाने वाला हूँ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, खुद को और बेहतर करते रहिए। धन्यवाद।